नमस्कार। आप सभी लोगों का पुनः स्वागत है हमारे पाठ के कार्यक्रम में। हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पाठ संख्या 13 की। इससे पहले के पाठ में हम लोगों ने जाना अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल तत्व की राशियों के बारे में। हम लोगों ने जाना कौन कौन सी राशियां किस प्रकृति की हैं। हम लोग राशियों के गुण स्वरूप को ही पढ़ रहे हैं, तो अभी राशियों को ही समझते हुए आगे बढ़ते हैं और आज हम बात करते हैं त्रिदोष के बारे में। जैसे कि आपने सुना होगा और जानते भी होंगे कि 3 प्रकार के दोष होते हैं जिनसे संबंधित हमें स्वास्थ्य में पीड़ा होती है या किसी भी प्रकार की बीमारी जो उत्पन्न होती है वो इन्हीं तीनों दोषों से उत्पन्न होती है। चाहे वो पित्त हो या वात हो, वात मतलब वायु, या कफ। और इन बीमारियों को हम अपने राशियों से कैसे समझेंगे? जैसे गुण स्वरूप को ही, केवल राशियों को ही हम लोग समझ रहे हैं, अभी ग्रहों को नहीं समझ रहे हैं, ग्रहों की स्थिति को नहीं समझ रहे हैं, लगन नहीं समझ रहे हैं और बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम नहीं समझ रहे। लेकिन ये बेसिक है और बेसिक से ही अगर हम समझते चलेंगे तो शायद हम और जल्दी समझ पाएंगे आगे और आसान होगा हमारे लिए समझना। तो ऐसी कौन कौन सी राशियां, क्या राशियों से हम अपने बीमारियों का अंदाजा लगा सकते हैं? तो कहेंगे बिल्कुल लगा सकते हैं और इनसे आभास हो सकता है कि हमको या जातक को किस प्रकार की बीमारी होने की संभावनाएं बनती हैं। वात से संबंधित, पित्त से संबंधित या कफ से संबंधित। जैसे कि ये त्रिदोष है, इसको त्रिदोष कहा जाता है। 3 प्रकार के दोष, वात, पित्त और कफ। और ये 3 प्रकार के दोष हैं। राशियां हमारे पास 12 हैं, तो इनको हम कैसे विभाजित करेंगे और कौन कौन सी राशियां पित्त दोष उत्पन्न करती हैं और कौन कौन सी राशियां वायु पीड़ा देती हैं और कौन कौन सी राशियां कफ प्रकृति की हैं, यानी कफ से संबंधित परेशानियां उत्पन्न करती हैं। या जब भी बीमारी अक्सर होती है, स्वास्थ्य पीड़ा होती है, तो कफ से संबंधित होती है। आइए अभी हम ने इन तीनों दोषों का नाम जाना, पित्त, वात और कफ। हम जानते हैं कि कौन कौन सी राशियां पित्त दोष को उत्पन्न करती हैं। सबसे पहले हम पित्त के बारे में ही जानते हैं, क्योंकि यहीं से हम कहेंगे कि फल कथन का विस्तार यहीं से प्रारंभ होता है। राशियों को अगर हम राशियों के गुण स्वरूप को अगर हम अच्छे से समझ लेंगे तो फलित करना हमारे लिए आसान होगा। तो आइए समझते हैं कि कौन कौन सी राशियां हैं जो पित्त दोष को उत्पन्न करती हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं पित्त दोष को उत्पन्न करने वाली राशियां है। पहली राशि है मेष और दूसरी राशि है सिंह और तीसरी राशि है धनु। यानी मेष, सिंह और धनु। और वात दोष को जो उत्पन्न करती है, वात को ही वायु भी कहते हैं, वायु रोग, वायु पीड़ा देने वाली कन्या, माफ कीजिएगा, वृष, कन्या, मकर। ये 3 राशियां हैं जो कि वायु पीड़ा देती है। और उसके बाद एक दोष और है जिसको त्रिदोष कहते हैं। और जो वात, पित्त और कफ तीनों की संभावनाओं को उत्पन्न करता है।
और उसमें कौन कौन सी राशि आती हैं? त्रिदोष में मिथुन, तुला और कुंभ। उसके बाद कफ प्रकृति, कर्क, वृश्चिक और मीन। जो लोग कर्क राशि के हों या वृश्चिक राशि के हों या जिनकी राशि मीन राशि हो, ऐसे लोगों को अक्सर सर्दी, जुकाम, नजला, कफ प्रकृति, कफ बनना या कफ से संबंधित परेशानी उत्पन्न हो सकती है। जब भी कभी स्वास्थ्य पीड़ा होगी तो कफ से संबंधित इनको परेशानी होने के बहुत प्रबल योग बनते हैं। और जो ये त्रिदोष है, त्रिदोष का मतलब यही है कि इसमें तीनों प्रकार के दोष हो सकते हैं। पित्त भी हो सकता है, वात भी हो सकता है और कफ भी हो सकता है। ये तीन जो त्रिदोष के बारे में जो लिखा गया है, मिथुन, तुला, कुंभ, जो कि वायु तत्व की राशि है। अच्छा, एक बात और है, हम लोगों ने पिछले पाठ में पढ़ा है 4 तत्व होते हैं और 5 तत्व से हमारा शरीर बना है। और इसीलिए इन तीनों दोषों में 12 राशियों को विभाजित किया गया है कि कोई भी तत्व अगर हमारा बिगड़ेगा, 4 तत्व के बारे में हमने पिछले पाठ में पढ़ा है और 5वां तत्व जो आकाश है उसको हम ग्रहों में समझेंगे। जब ग्रहों के गुण स्वरूपों का पाठ आएगा उसमें हम आकाश तत्व को भी समझेंगे। तो हमने पिछले पाठ में बताया था मेष, सिंह, धनु ये 3 राशियां अग्नि तत्व की हैं, वृष, कन्या, मकर ये पृथ्वी तत्व की राशियां हैं और मिथुन, तुला, कुंभ ये 3 राशियां वायु तत्व की हैं और कफ प्रकृति की या जल तत्व की जो राशियां हैं वो कर्क, वृश्चिक और मीन ये 3 राशियां जल तत्व की हैं। तो जहां जल की बात होगी, शीतलता की बात होगी, तो वहां पर सर्दी, जुकाम, नजला आदि कफ प्रकृति उत्पन्न होना, क्योंकि ये जल तत्व की राशियां हैं और ये अग्नि तत्व की राशियां हैं। तो जहां पर अग्नि होगी वहां पर पित्त बनेगा, पित्त से संबंधित परेशानी हो सकती है। और जो चिकित्सक हैं वो अच्छे से समझते हैं कि कोई भी बीमारी अगर उत्पन्न होती है तो इन्हीं तीनों दोषों से ही उत्पन्न होती है, वात से संबंधित, पित्त से संबंधित या कफ से संबंधित। तो इसको अगर हम ध्यान में रखेंगे, स्मरण में रखते हैं तो हमारे लिए बताना बहुत आसान होगा कि कौन सी राशियां किस दोष को उत्पन्न करती हैं। और जो वात है उसी को वायु कहते हैं, जैसे पृथ्वी तत्व की राशि है। पृथ्वी आगे हम पढ़ेंगे, पृथ्वी तत्व राशि के वर्णात्मक विस्तार के बारे में। तो जो इस पृथ्वी तत्व है स्थिर है, जो भार है, जो एक जगह स्थिर है। और स्वाभाविक सी बात है, आपने भी सुना होगा कि कोई भी व्यक्ति अगर ज्यादा एक स्थान पर स्थित रहेगा तो वायु पीड़ा निश्चित है होगी, गैस की प्रॉब्लम होगी, वायु से संबंधित पीड़ा हो सकती है और ये सारी बीमारियां उधर से उत्पन्न होती हैं। और जब कोई भी चीज अस्थायित्व तो रहेगी तो वहां पर विकार उत्पन्न होना स्वाभाविक है। तो इसलिए ये 4 दोष हैं, एक प्रकार से 3 दोष हैं और जो चौथा क्रम है राशि का, वायु तत्व की राशि का। और यहाँ पर एक विषय और भी समझना है, वायु तत्व की राशि ये बताया गया है जैसे अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व और जल तत्व। लेकिन ये वायु तत्व की जो राशि है वो इसको नहीं समझना है। वो वायु दोष को उत्पन्न करने वाली पृथ्वी तत्व की राशियां हैं, ये आपको अपने स्मरण में रखना है।
वायु तत्व की जो राशि वो तीनों दोष को उत्पन्न करती है। तो यहाँ पर जो पृथ्वी तत्व की राशियां हैं वो वायु दोष को उत्पन्न करती है, ना कि वायु तत्व की राशियां वायु दोष को उत्पन्न करती हैं। तो इसको आप अच्छे से समझेंगे, स्मरण में रखेंगे तो आपको फलित करने में आसान होगा। तो हम लोगों ने समझा कि कौन कौन सी राशियां हैं जो पित्त, वात और कफ प्रकृति को उत्पन्न करती हैं या दोष को उत्पन्न करती हैं, या किस राशि का जातक, जैसे मान लीजिए किसी बालक के जन्म की राशि मेष है या चंद्रमा का गोचर मेष राशि में था, तो उस बालक का जन्म हुआ। अगर उसको स्वास्थ्य से संबंधित पीड़ा होती है तो सबसे पहले हमको पित्त के बारे में विचार करना चाहिए कि उसको कौन सा रोग उत्पन्न हो सकता है, तो पित्त से संबंधित हो सकता है। और अगर वृष, कन्या और मकर इन तीनों राशियों में अगर चंद्रमा का संचार होता है, उस समय पर बालक का जन्म होता है, तो उसकी राशि कन्या होगी और उसको जो परेशानी उत्पन्न हो सकती है वो वायु से संबंधित उत्पन्न हो सकती है। इसी प्रकार से हमको समझना है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। हम यही कहेंगे कि पाठ को क्रमबद्ध तरीके से आप अध्ययन करते रहें और हम बहुत ही सरल तरीके से हरित ज्योतिष से संबंधित जो कि हमने आपको बताया हुआ है, पाठ को आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित करते रहेंगे। हम आपको इस तरह से ज्योतिष बताएंगे कि आपको सारी चीजें समझ में आएंगी और आप बहुत अच्छे से फलित कर सकेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री सीताराम।